Abhinav plays the guitar. Father is very happy today. Lalita has very long hair. Karishma knows how to knit. तो देखो बच्चों, इसमें जितना भी पिंक में है ये सभी वर्ब्स हैं। तो जो दूसरा और तीसरा सेंटेंस है इसमें इज और हैज अपने आप में कंप्लीट वर्ब्स हैं। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही हैं। ठीक है। इसकी एक पहचान ये भी है कि अगर आप जिसको जिसको लेकर आप कंफ्यूज हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है लेकिन मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, तो उस हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब समझा जाएगा उस सेंटेंस में। तो फादर इज वेरी हैप्पी टुडे, ललिता हैज वेरी लॉन्ग हेयर, इन दोनों में जो इज और हैज है ये इन दोनों सेंटेंसेस में मेन वर्ब है। तो जैसा कि आप लोगों ने डिफाइन किया था कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, तो वर्ब्स हमें क्या क्या बताती हैं आगे ये बताया गया है। वर्ब्स टेल अस व्हाट अ पर्सन डज, कोई क्या करता है, लाइक अभिनव प्लेज द गिटार, तो ये एक्शन वर्ब हो गई। लेकिन व्हाट अ पर्सन इज ये भी हमें वर्ब से पता चलता है, तो इसको हम बीइंग वर्ब कहते हैं। ठीक। तो लेकिन जब ये बीइंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, तब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यही होता है कि फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तब वहां पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब थी। व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज, लाइक ललिता हैज वेरी लॉन्ग हेयर, तो वर्ब शोइंग पोजीशन। तो एक्शन, बीइंग और पोजीशन, इन तीनों को बताती है हमें वर्ब। द वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, वी कैन नॉट हैव ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। ठीक। फॉर दैट मैटर विदाउट अ सब्जेक्ट कोई सेंटेंस हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं गो देयर, तो इसमें सब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है लेकिन गो उसमें भी है, तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। Some verbs like remember, know, like, and so on are called non-action verbs. This is because they suggest states of mind rather than actions. For example, Karishma knows how to knit. तो ये नॉन एक्टिव वर्ब्स हो गई। ये क्या होती हैं, स्टेट को बताती है, स्टेट ऑफ माइंड को बताती हैं, एक्शन को नहीं बताती हैं। तो इनको नॉन एक्टिव या नॉन एक्शन वर्ब्स कहते हैं। तो अभी अब क्या क्या शामिल हो गया हमारा, वो वर्ब्स जो कि किसी चीज के या किसी व्यक्ति के होने के बारे में बताएं, बीइंग, किसी के पोजीशन के बारे में बताएं जैसे हैज हैव, किसी के की मन स्थिति के बारे में बताएं जैसे नो, रिमेम्बर, फॉरगेट। ठीक है, नो, रिमेम्बर, फॉरगेट, लाइक, लव, हेट, ये सभी क्या है, इसमें डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं आ रहा है। आप बोलो आई लव विंटर्स, actually you love winters, it doesn't mean that you actually do anything. Maybe you just sit, relax and like it. So love, like, रिमेम्बर, नो, फॉरगेट, ये सभी जो है स्टेटिव वर्ब्स हैं, यानी इस किसी स्टेट को बताती हैं। ये आपकी क्या मेंटल स्टेट है इसको बताती हैं। तो ये सारे के सारे ही हिंदी में पहचान बच्चों इसकी है कि जिसके साथ भी ता है, रहा है, किसी भी रूप में आता है, ठीक है, होता है, तो वो सभी वर्ब्स होती हैं। तो अपने रूप में ये एक्शन वर्ब्स ही होती हैं। जैसे मैं याद करता हूं, तो भले ही याद करने में आप कोई फिजिकली कुछ ना करते हो, लेकिन मैं जानता हूं, आप जानने में फिजिकली कुछ ना कर रहे हो, वो मेंटल स्टेट की बात है, लेकिन तब भी आप बोलते ऐसे ही हो कि मैं ऐसा करता हूं।
ठीक, चलिए काइंड्स ऑफ वर्ब्स पे आते हैं। अ सेंटेंस इज यूजुअली फॉर्म्ड विद अ सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ वर्ब। तो इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। तो SV, subject followed by verb. This is the structure of a sentence in general, and this is the structure in general in all the languages. राम जाता है, क्या हुआ? Subject followed by verb. राम goes, subject followed by verb. राम स्कूल जाता है, आप हिंदी में बोलते हैं राम स्कूल जाता है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट फॉलोड बाई वर्ब। तो हिंदी में हमारा बना क्या? SOV, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन इंग्लिश में हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे राम गोज टू स्कूल। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ, बता सकते हो प्रभात आप, क्या फर्क दिख रहा है इसमें? राम गोज टू स्कूल और राम स्कूल जाता है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का ऑर्डर क्या है? तो हिंदी में आप गौर करेंगे तो हिंदी में ऑर्डर है, हिंदी में ये ऑर्डर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इंग्लिश में ये ऑर्डर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जो स्कूल ऑब्जेक्ट है वो हिंदी में बीच में आ रहा है और इंग्लिश में वो लास्ट में आ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम, वो हमारी एक तरह की वर्ब हो जाती है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो दूसरे की तरह की वर्ब हो जाती है। इनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, पहले ये सेंटेंसेस पढ़ते हैं। रोहन रोट अ मैसेज। ही, हियर द वर्ब रोट हैज एन ऑब्जेक्ट मैसेज। द फुटबॉल प्लेयर किक द बॉल। यहाँ पर जो वर्ब है किक्ड, इसका एक ऑब्जेक्ट है बॉल, द बॉल। रोहन स्विम्स वेल। यहाँ पर स्विम के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वेल जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। वेल जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एडवर्ब है। आप लोगों को ये बातें समझ में आती हैं कि हमने कोई वर्ब लिखी, जैसे रोहन स्विम्स वेल, तो भाई स्विम इसमें वर्ब है, उसके बाद आपका क्या आया? वेल। तो हम कह रहे हैं कि वेल जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इसी से ठीक पहले हमने सेंटेंस पढ़ा था कि द फुटबॉल प्लेयर किक द बॉल। वहां किक्ड द बॉल, किक्ड के बाद जो आया हम उसको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, लेकिन यहां स्विम्स के बाद जो आ रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह रहे हैं। तो ये फर्क आपको समझ में आता है कि ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है? क्योंकि ये एक्शन जो है, जो वर्ब का एक्शन है, वो किस पर अप्लाई हो रहा है? अगर तो किक, किक करने का एक्शन जो है फुटबॉल पर अप्लाई हो रहा है तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। राइट करने का एक्शन अगर मैसेज पे अप्लाई हो रहा है तो मैसेज जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे स्विम करने का एक्शन जो है वो वेल वर्ड पर अप्लाई नहीं हो रहा है, बल्कि वेल तो उसको क्वालिफाई कर रहा है कि वो तैरता है, कैसे तैरता है, अच्छे से तैरता है। तो वो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, बल्कि उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए ये वर्ब का एडजेक्टिव है, और शॉर्ट में हम इसे कह देते हैं एडवर्ब। एडवर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिनके साथ नहीं होता है उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और इनके एग्जांपल्स ये दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से? जैसे वॉश, ठीक, वॉश है क्योंकि उसके साथ क्लोथ्स आ रहा है। पैक्ड,
पैक्ड है क्योंकि उसके साथ सूटकेस आ रहा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 17 के टॉप पे जो एग्जांपल्स दिए हैं वो। ग्रैंड मदर मेक्स डिलीशियस कुकीज, तो मेक्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है कुकीज। आपको ये जानना हो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है, तो आप ऐसा करें कि सेंटेंस को वर्ब पर ही खत्म कर दें, आगे ऑब्जेक्ट ना लगाएं। जैसे आप बोले मधु वॉशेस, बोले रोहन पैक्ड, ग्रैंडमदर मेक्स, तो आप गौर करोगे बच्चों की इनका कोई सेंस नहीं आता है। मधु वॉशेस तो जनरली सवाल उठेगा वॉशेस व्हाट। रोहन पैक्ड तो सवाल उठेगा रोहन पैक्ड व्हाट। ग्रैंडमदर मेक्स तो क्वेश्चन उठेगा ग्रैंडमदर मेक्स व्हाट। आधी बात क्यों कह रहे हो, पूरी कहो। ग्रैंडमदर मेक्स चपातीज, ग्रैंडमदर मेक्स डिलीशियस कुकीज। रोहन पैक्ड में अधूरी बात रह जाएगी जब तक आप ये नहीं कहोगे रोहन पैक्ड द बैग, रोहन पैक्ड हिज सूटकेस। मधु वॉशेस में अधूरी बात रह जाएगी जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मधु वॉशेस क्लोथ्स, मधु वॉशेस हर हैंड्स, मधु वॉशेस हर फेस, एटसेट्रा। तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ये ऐसी वर्ब जो जिनका ऑब्जेक्ट के बगैर काम नहीं चल सकता, हमें सेंटेंस इनकम्प्लीट साउंड करेगा, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक, अब ग्रीन वाला बॉक्स छोड़ करके नीचे की बात पढ़ते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसे जिनमें द एक्शन बिगिंस एंड एंड्स विद द सब्जेक्ट, तो उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। शीला सिंग्स वेल, अब शीला सिंग्स वेल बोल दो चाहे शीला सिंग्स बोल दो, ठीक है। वेल ना भी बोलो, पहली बात वेल ऑब्जेक्ट नहीं है। शीला सिंग्स अ सॉन्ग, यहां पर सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन शीला सिंग्स वेल में वेल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या फर्क आया कि सॉन्ग आप बोलो तो भी अच्छा है सेंटेंस, शीला सिंग्स अ सॉन्ग, लेकिन अगर आप नहीं बोलते हो तो भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है शीला सिंग्स। ये ऐसा इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं फील होता है जैसे आप बोलो ग्रैंड मदर मेक्स। ग्रैंड मदर मेक्स इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन शीला सिंग्स इसका सेंस है। तो इसलिए सिंग जो है वो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। यानी कंडीशन ये नहीं है कि उसके बाद कभी ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, नहीं, कंडीशन ये है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो भी इट विल साउंड समथिंग मीनिंगफुल, इसका तब भी कोई मतलब निकलेगा। द बेबी स्लेप्ट, द बेबी स्लेप्ट में हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बच्चा सो गया, इसमें आपको कोई अधूरी बात नहीं लग रही है, इसलिए ये जो है स्लीप सिंग ये जो है इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट रिलेट्स टू द वर्ब एंड इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो जिस पर वर्ब का असर पड़े, वर्ब के एक्शन का असर पड़े, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कहते हैं इट इंडिकेट्स द पर्सन हु बेनिफिट्स फ्रॉम एन एक्शन और रिसीव्स समथिंग एज अ रिजल्ट, ठीक। तो जिसको कोई चीज मिलती है, जिस पर्सन को, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो चीज मिलती है वो हो जाती है हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कैसे पता लगेगा? जैसे अगर आप पूछें, क्वेश्चन में पूछें व्हाट, जैसे आपने बोला ही प्लेड, आपने पूछा ही प्लेड व्हाट, तो जवाब मिला ही प्लेड गिटार या ही प्लेड क्रिकेट। तो इसमें गिटार या क्रिकेट जो है वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, जैसे अब इसमें एग्जांपल है रमेश आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो उसमें पूछा रमेश आस्क्ड व्हाट, व्हाट रमेश आस्क्ड व्हाट डिड रमेश आस्क अ क्वेश्चन। तो व्हाट का क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा हमें
यानी यहाँ पर अ क्वेश्चन वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम डिड रमेश आस्क अ क्वेश्चन, तो उसका जो जवाब मिलेगा, जवाब क्या मिलेगा? ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज के दो तीन कम से कम कोशिश करते हैं हम लोग सारे ही करने के, बिकॉज द टाइम इज गेटिंग ओवर। हर्षिता नरेटेड मैनी स्टोरीज, क्या इसमें ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? बताइए। नरेटेड अस मैनी स्टोरीज, नरेटेड जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर आप हर्षिता नरेटेड बोलें सिर्फ तो बात अधूरी लगेगी। आपका सवाल सीधा सा उठेगा, हर्षिता नरेटेड व्हाट। नेक्स्ट है द प्लेयर्स रैन फास्ट। अच्छा, कभी ऐसे क्वेश्चन उठता है रैन व्हाट है? रैन व्हाट का क्वेश्चन नहीं उठ रहा है ना इसमें, तो ये इंट्रांजिटिव है। द द प्लेयर्स रैन, इतना अपने आप में काफी है। भाई प्लेयर्स दौड़े, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। लेकिन हर्षिता ने सुनाया, क्या ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस है? नहीं। हर्षिता ने सुनाया तो आप बोलोगे अरे पूरी बात तो बताओ, क्या सुनाया? तो जहां पूरी बात पूछने की जरूरत पड़ जाती है वहां पर वर्ब ट्रांजिटिव होती है। जहां सिर्फ वर्ब तक ही बात सुनने के बाद भी बात कंप्लीट लगे वो इंट्रांजिटिव होती है, जैसे कि द प्लेयर्स रैन फास्ट, तो यहाँ एक्स्ट्रा चीज दे दी। ठीक है, वो नहीं भी होता तो भी चल जाता। और फास्ट जो है वो, जैसे स्टोरी को सुनाया, तो यहाँ क्या फास्ट को दौड़े तो नहीं होता ना। ठीक, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। प्रीतम गिव मी अ वॉच। यस, क्योंकि प्रीतम गिव बोलोगे तो प्रीतम गिव बोलते ही दो सवाल हो जाएंगे। प्रीतम गिव व्हाट, दूसरा होगा प्रीतम गिव टू होम। ठीक है, तो दो दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, मी भी एक ऑब्जेक्ट है और अ वॉच भी ऑब्जेक्ट है, ये सर्टेनली ट्रांजिटिव वर्ब है। वी शुड लिव हैप्पीली, वी शुड लिव इनट्रांजिटिव है, क्योंकि वी शुड लिव हियर भी हो सकता था, वी शुड लिव हैप्पीली भी हो सकता है। जब वी शुड लिव अवर लाइफ बोलेंगे तब अवर लाइफ तो जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हैप्पीली, हियर, ये सब ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सभी एडवर्ब्स हैं। द चेयरमैन रेड अ लॉन्ग सर्कुलर, ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं फटाफट, और कल मैं फिर इसको आप लोगों से पूछूंगा और एक्सप्लेनेशन भी मांगूंगा कि क्यों है, अभी टाइम को देखते हुए। छठा है रविन्द्रनाथ टैगोर रोट आवर नेशनल एंथम, ये ट्रांजिटिव है। द स्काई अपीयर्स क्लाउडी टुडे, ये भी ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव है, अपीयर्स व्हाट। ठीक, नेक्स्ट क्या है? आई एम टायर्ड, ये इंट्रांजिटिव है। द डॉग रैन अवे विद द फोन, ये इंट्रांजिटिव है। और लास्ट का है द ट्राइबल्स डांस वंडरफुली, ये भी इंट्रांजिटिव है। ठीक है, and I will ask you the explanations tomorrow as to why these are transitive and why these are not. So revise it and see you tomorrow.